आपको यहाँ फिजिकल करने में क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी सर, ट्रैक थोड़ा सा मतलब ऊबड़ खाबड़ है, और ये जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो वाला भी थोड़ा सा सही हो जाएगा तो सही रहेगा, और शौचालय वगैरह नहीं है, लड़कियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। इससे बड़ी दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता है, किसी राज्य का नहीं हो सकता है। आइए एक और कैंडिडेट उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूही पांडे। आप जब इस ग्राउंड में दौड़ने आती हैं तो आपको किन किन समस्याओं का कौन कौन सी समस्या आपको है जो सामना करना पड़ता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ये है कि वॉशरूम नहीं है, और गर्ल्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। आते हैं तो मेरे लिए बस वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ग्राउंड वगैरह ठीक है। बहुत मतलब सर हमारी बच्चियों का बहुत दिक्कत होता है, उधर बाहर जाना पड़ता है। हाँ, सब और अब गोला के लिए प्रयास है, वहाँ भी बहुत कुछ की दिक्कत है। बहुत मतलब कुछ की दिक्कत है। तो आपको बताते चलें कि इनका शिकायत है कि इस ग्राउंड में ना शौचालय है, ना कोई बाथरूम है, कुछ नहीं है इस ग्राउंड में, जिसके चलते ये तमाम महिला अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी सामना मुश्किल का करना पड़ता है। तो ये बेसिक काम है कि अगर मान लीजिए कि कहीं सामाजिक प्लेस जो एकेडमी चलाते हैं उनके संचालक से बात करते हैं कि इस ग्राउंड में क्या क्या कमियां हैं और इस ग्राउंड में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोला चौबे। तो आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, एकेडमी में तैयारी करवाते हैं। जी। तो आप मुझे बताइए, आप बहुत दिन से तैयारी कराते होंगे, जाहिर सी बात है। तो आप बताइए कि इस ग्राउंड में क्या क्या कमियां हैं? इस ग्राउंड में जो सबसे पहले कमी है तो वो यहाँ टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। जो हमारी बहनें आती है तो इनके लिए टॉयलेट नहीं है। लड़का तो है, लड़का कहीं भी अपना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की लोग के लिए। नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर दिए हैं सच की शपथ। आप सभी को सच की शपथ में स्वागत है। आज हम डुमरांव नगर परिषद के सबसे बड़े फील्ड या कह सकते हैं जिला के सबसे अच्छे फील्ड राज हाई स्कूल डुमरांव में पहुंच चुके हैं। बताते चलें कि इस ग्राउंड का अपना एक महत्व है। यहाँ से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया है, अपना भविष्य को बनाया है। तो आज हम इस ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं और बताएंगे आपको कि इस ग्राउंड से कैसे कैसे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं और इस ग्राउंड का क्या दशा है, क्या इसकी स्थिति है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इस ग्राउंड में क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं है। यहाँ के ट्रेनरों से बात करते हैं और किस स्टैंडर्ड पे ये लोग तैयारी कराते हैं, आइए हम बात करते हैं। आइए चलते हैं, कुछ यहाँ के देख सकते हैं कि यहाँ तमाम अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और इन अभ्यर्थियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनकी ट्रेनिंग होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ के कोच है हमारे, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज में। आपसे पूछना चाहते हैं हम कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं तो क्या आपके पास इस ग्राउंड में उपलब्ध संसाधन है सरकार के द्वारा? कैंडिडेट हैं, इनके फिजिकल एकेडमी में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस फील्ड में सरकारी संसाधनों के थ्रू आप इस बच्चों को ट्रेनिंग दे पाते हैं? क्या इस ग्राउंड में कमी है? कुछ बताइए इस ग्राउंड के बारे में आप। ये तो कमी आप खुद भी देख सकते हैं कि ग्राउंड में क्या मतलब जो भी है आप अपने दम पे, अपने संसाधनों के बल पर तैयारी कराते हैं, यही बात है। यहाँ पे कुछ संसाधन नहीं है सरकार के द्वारा, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बनाया गया है। आप एक बार इधर दिखा सकते हैं, इधर भी खाली है, एक बार इस कॉर्नर पे भी दिखा सकते हैं, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ सारा चीज है। और एक वहाँ भी दिखा सकते हैं, जो लाइट पोल है वैसे ही गिरा दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को किस स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग कराते हैं? ये सारे हमारे अभ्यर्थी 19 से 68 जो बिहार पुलिस के लिए अभी करंटली ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और कुछ एकेडमी से बात करते हैं, क्या है क्या नहीं है यहाँ व्यवस्था। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम प्रकार के महिला अभ्यर्थी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रही हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि इस ग्राउंड में किस चीज की कमी है और क्या सुधारना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ के बहुत सारे ट्रेनर से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र यादव। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। आप क्या कहना चाहते हैं, इस ग्राउंड में क्या कमी आपको दिखाई देती है? अभी तो सारी बहुत कमियां हैं, मतलब जैसे लाइट की कमी है, ट्रैक अच्छा नहीं है, बच्ची को मतलब शौचालय का भी व्यवस्था जरूरी है। बहुत मतलब सारे हमारी बच्चियों का बहुत दिक्कत होता है, उधर बाहर जाना पड़ता है। हाँ, सब और अब गोला के लिए प्रयास है, वहाँ भी बहुत कुछ की दिक्कत है। बहुत कुछ की दिक्कत है। तो आपको बताते चलें कि इनका शिकायत है कि इस ग्राउंड में ना शौचालय है, ना कोई बाथरूम है, कुछ नहीं है इस ग्राउंड में, जिसके चलते ये तमाम महिला अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी सामना मुश्किल का करना पड़ता है। तो ये बेसिक काम है कि अगर मान लीजिए कि कहीं सामाजिक
प्ले से यहाँ के ट्रेनर और बच्चे यहाँ पे आके अपनी तैयारी करते हैं ताकि हमारा भविष्य बन उज्ज्वल सके। ठीक है, अभी देखिए और ये एक हाल बात में और आपको बताते चलें, ये तमाम अभ्यर्थी कोई बड़े बड़े खानदान घर से नहीं आते हैं। गरीब गुरबा जैसे कि आपको बता दें हम कि अभी आप देखते होंगे नया ट्रेंड चला है कि हमारे असेंबली में ना कोई चुनाव लड़ा जाता है, ना कोई कुछ लड़ा जाता है और डायरेक्ट मंत्री पद बना दिया जाता है। तो ऐसा इस अभ्यर्थियों के लिए माहौल नहीं है। यहाँ अभ्यर्थी सबसे पहले अपना क्या करते हैं, रिटन तैयारी करते हैं, उसके बाद फिजिकल देते हैं, तब जाके इस मुकाम पे आते हैं कि वो सरकारी नौकरी के लायक हो सकते हैं। यहाँ सभी गरीबों के बच्चे आते हैं ताकि मेहनत और लगन से आते हैं, ये करने के लिए नहीं। सब लोग दूर दूर से भाड़ा अपना दे के कैसे कैसे धूप मतलब ठंड में इतना आते हैं। यहाँ किसी का व्यवस्था, देखिए लाइट पहले तोड़ दिया गया था, पहले लाइट है सब। देखिए ये चुनाव के माहौल में देखिए सब कुछ नहीं है सुविधा है यहाँ ग्राउंड में। देखिए पहले घुमा कर दिखा दी। आपको बताते चले कि इस पोल की कंडीशन देखिए, 3 महीना पहले चुनाव होता है, यहाँ पे जनसभा होता है, रैली होती है नीतीश कुमार की, लेकिन उस पोल को गिरा दिया गया और उसके बाद उसको लगाया नहीं गया। अब सोच सकते हैं इसी से कि क्या दयनीय स्थिति है यहाँ की और कैसे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था सुधरेगी इस फील्ड की, जबकि इस फील्ड से लाखों अभ्यर्थी में आने के बाद आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए कुछ इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनको इस ग्राउंड पर आने में और फिजिकल करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो आइए इन सबसे बात करते हैं कि आखिर क्या इन सबको दिक्कत है। क्या नाम है आपका? दिया कुमारी। आप जब यहाँ सुबह में ग्राउंड पे आती हैं फिजिकल करने के लिए, तो आपको इस ग्राउंड में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो सबसे पहले तो शौचालय नहीं है यहाँ पर, टॉयलेट का बहुत दिक्कत होता है। ठीक, तो सुबह सुबह मतलब ये भी देखना पड़ता है कि और शाम में भी ये सब झेलना पड़ता है हम लोग को। तो यही आग्रह करेंगे यहाँ पर जो मेन है वार्ड बोल रहे हैं या बोल सकते हैं नगर पालिका के कुछ जो मालिक होंगे, उनसे यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा देखिए टॉयलेट का शौचालय का व्यवस्था करिए। अर्थात इनका कहना है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह है कि इनके समस्याओं का समाधान किया जाए। आपका क्या नाम हुआ? रंजन कुमारी। आपको जब इस ग्राउंड में फिजिकल करने आती है तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? शौचालय ही मेन है, यहाँ पे शौचालय है ही नहीं। कुछ भी मतलब छोटा सा भी कहीं पे घेर और के बना दिया जाता तो बहुत बढ़िया रहता। अब सोचिए कि कैसी लाचारी है कि इनका कहना है कि एक छोटा सा घेर के भी बना दिया जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट यहाँ ऐसी बात है, यहाँ सोचने वाली बात है कि ये सरकार जो है अपने लिए तो टाइल्स और मार्बल की क्या करती है, बाथरूम वगैरह बनाती है, लेकिन जिस ग्राउंड से लाखों अभ्यर्थी लाभान्वित है उस ग्राउंड पे एक शौचालय नहीं है। इधर दिखाइए, आइए और लोगों से पूछते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? बिंदु कुमारी। आपको भी इस ग्राउंड में कुछ समस्या होता होगा फिजिकल करने में, क्या समस्या है आपकी? देखिए सबसे बड़ी समस्या शौचालय की है हमारे फील्ड में। सब बात कहा जाए तो इस जो एकेडमी चलाते हैं उनके संचालक से बात करते हैं कि इस ग्राउंड में क्या क्या कमियां हैं और इस ग्राउंड में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोला चौबे। तो आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, हाँ, एकेडमी में तैयारी करवाते हैं। जी। तो आप मुझे बताइए, आप बहुत दिन से तैयारी कराते होंगे, जाहिर सी बात है, तो आप बताइए कि इस ग्राउंड में क्या क्या कमियां हैं। इस ग्राउंड में जो सबसे पहले कमी है तो वो यहाँ टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। जो हमारी बहनें आती है तो इनके लिए टॉयलेट नहीं है। लड़का तो है, लड़का कहीं भी अपना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की लोग के लिए एक चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम का व्यवस्था चाहिए, कहीं पे नल का चाहिए। कल तो है, एक कल उससे यूज करते हैं हम लोग, पानी पीने वाला भी है, हर चीज यूज करते हैं उसी कल से, लेकिन एक टॉयलेट चाहिए जो सेपरेट लड़कियों के लिए टॉयलेट है वो एक चाहिए। बाकी जो यहाँ पे ट्रैक है, ट्रैक का भी अच्छा ट्रैक नहीं है, कहीं देखेंगे गड्ढा है, कहीं वो है, तो प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं बनाया गया है। तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक है हमारे राहुल सिंह जी, तो मतलब वो ऐसा करे कि यहाँ का एक निजी हम लोग का ग्राउंड राजकीय स्कूल का फील्ड है, यहाँ चारों क्षेत्र के लड़के यहाँ पे आते हैं। अगल बगल जितने भी हमारे गांव है, कहीं कठार, हर जगह से, मतलब भोजपुर, बक्सर, यहाँ बलिया तक के लड़के यहाँ आ रहे हैं एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए। तो उनके लिए एक यहाँ पे ट्रैक अच्छा होना चाहिए। उनको भी दिख रहा है कि यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लड़के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर सारा एकेडमी का लड़का मिलाया जाए या प्रॉपर देखा जाए तो ग्राउंड पे 500 से 1000 लड़के आ रहे हैं डेली यहाँ पे ट्रेनिंग करने। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देखते हुए यहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध करना चाहिए। तो आप यहाँ पे फिजिकल एकेडमी चलाते हैं? हाँ, क्या हाँ, नाम है आपका फिजिकल एकेडमी? मेरा फिजिकल एकेडमी के नाम है फौजी फिजिकल एकेडमी। तो आप देख रहे हैं जैसे कि फौजी फिजिकल एकेडमी के संपादक है ये
कह सकते हैं कि मालिक हैं। इन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनकी व्यक्तिगत और सारा प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार सिंह। आपको क्या यहाँ पे कठिनाई होती है? कठिनाई तो बहुत सारी है। देख लीजिए, पहले तो बारिश का मौसम आता है तो हम लोग 1.5-2 महीने से यहाँ आ रहे हैं। बारिश का मौसम आया था तो आए थे, सबसे पहले तो देखे थे कि पूरा पानी लग गया है। यहाँ से छोड़ के लड़के रोड रनिंग कर रहे थे, मतलब अलग अलग जगह जा रहे थे, कैसे भी रनिंग अपना कर रहे थे। कहा जाए कि ये जो फील्ड है वो मौसम को देखते हुए आप लोग तैयारी करते हैं। अगर मौसम खराब हुआ तो इस फील्ड आपके लिए छोड़ना पड़ता है। रोड रनिंग करते हैं या फिर कहीं और दूसरे फील्ड में जाते हैं, दूर भी जाना पड़ता है। इधर अगल बगल क्षेत्र के सभी लड़के आते हैं, जो भी है डुमराव विधानसभा क्षेत्र और चाहे अगल बगल जो भी है, वहाँ तक मतलब सभी लड़के आते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि मतलब ये जो ग्राउंड है इसको ऐसा बना दिया जाए कि हमेशा रनिंग करने के लिए मतलब एक जगह हो जाए। इधर अगल बगल परमानेंट आप चाहते हैं कि रनिंग करने के लिए ट्रैक वगैरह सब हमारा सुख सुविधा जो है, यहाँ सुख सुविधा नहीं कर सकते, जितनी संसाधन है दौड़ के लिए जरूरी है वो अच्छा हो जाए। क्या नाम हुआ आपका भैया? हमारा नाम दिखाई दे रहा है। रबाडा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये रबाडा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। और बताइए, आपको यहाँ पे व्यक्तिगत किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है? व्यक्तिगत जो भोला भैया जो बताए हैं, जो रोहित बताए हैं, वो सब निजी है। वहाँ थोड़ा सा ही बारिश हो रहा है ना, तो यहाँ सब लोग भागना पड़ रहा है। एक चीज और हम यहाँ देखे थे, इनके अकेडमी पे शायद एक आपका वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो उस वीडियो का राज क्या था? उस वीडियो का हम रिलैक्स एक्सरसाइज करा रहे थे। उस वीडियो में आप पूरे लड़का लड़की से आप पूछ सकते हैं, लड़की लोग को भी बुला के पूछिए, किसी के मतलब खिलाफ नहीं बनाया गया था, जिसपे वो लोग रोस्ट कर रहे हैं कि बच्चियों के खिलाफ वीडियो बनाया। ऐसा कुछ नहीं उस था। वीडियो पर आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था, तो उस वीडियो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सहमति से सबका सहमति, आप सबसे पूछ लीजिए एक बार। ये चीज बिना किसी के सहमति से नहीं बनाया गया था। वो एक रिलैक्स एक्सरसाइज होता है, तो उसी में हम लोग नॉर्मल वीडियो बनाए थे, उसी में लोगों का प्यार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड का बहुत बड़ी समस्या है कि ट्रैक जो है नहीं सही है, और देख सकते हैं कि यहाँ इस ग्राउंड पे एक भी शौचालय नहीं है। जो बुलडोजर है, तो मैं सम्राट चौधरी जी से, हमारे माननीय गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ भी बुलडोजर चलवा दीजिए कि ये ग्राउंड सही हो जाए। ये नहीं कि केवल और केवल बुलडोजर आपका अतिक्रमण के लिए चले। शायद यहाँ पे भी आप बुलडोजर चलाते तो ये जितना ग्राउंड है सही हो जाता, और इस ग्राउंड के मध्य